लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 76 नई राजधानी सेवा, 39 साधारण बसें करेंगे रवाना। लखनऊ में आज 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी 5 मार्च को करेंगे कार्यक्रम का नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। आज लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि इस बैठक में जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बताते चले कि आज लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर एक बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इसमें जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर जिस तरीके से बीजेपी का फोकस है, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ की नजरें 2024 पे अब टिकी हुई हैं। किस तरीके से यूपी में सारी सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है, इसको लेकर भी मंथन इस बैठक में किया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया जा सकता है और जिस तरीके से बता दें कि इस कोर कमेटी की बैठक को बुलाया गया है, लोकसभा चुनावों पर भी इस दौरान मंथन हो सकता है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका ओंकार न्यूज में। जी हरीश जी, कोर कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है। सीएम योगी, ब्रजेश पाठक, तमाम दिग्गज यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। क्या लगता है, क्या चर्चा इस पर होने वाली है इस दौरान? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की राजनीतिक दल है। इसमें पार्टी से संबंधित, संगठन से संबंधित जितने अहम निर्णय होते हैं वो नेतृत्व की आम सहमति से होते हैं और ये एक रूटीन प्रक्रिया है संगठन की कि जब किसी अहम विषय पर चर्चा करनी होती है तो जो कोर कमेटी है, जिसके माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों डिप्टी सीएम, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन, ये सब मिल बैठ करके जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं इसमें आपस में चर्चा करके और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। जी, इस दौरान लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा दूर अब लोकसभा चुनाव नहीं है और पीएम मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता उसमें लगे हुए हैं। नहीं, निश्चित रूप से हमारे सामने 2024 का एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का मार्गदर्शन पार्टी के पदाधिकारियों को और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्राय मिलता रहता है और जो भी योजना रचना, जो भी संगठन के कार्यक्रम योजना रचना बनती है वो उसके दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और उसको लेकर के कार्यकर्ता उन कार्यक्रमों को लोगों के बीच लेकर के जाते हैं जी। तो हम सब जो भी हमारे नेतृत्व का दिशा निर्देश होता है उन दिशा निर्देशों पे काम करते हैं और ये पार्टी का जो कोर कमेटी है ये अहम निर्णयों से संबंधित विषयों पर चर्चा करती है और उसके पश्चात जो भी योजना रचना संगठन की बनती है कार्यकर्ता अपने यशस्वी नेतृत्व के निर्देशन पे काम करते हैं।
जी, हरीश जी, जनता की अगर बात करें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनता तक किस तरह से पहुंचने की कोशिश की जा रही है, सरकार की क्या कुछ रणनीति है इस पर? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अभी हाल ही में त्रिपुरा का और नागालैंड का चुनाव बीजेपी ने जीता है। तो क्या रणनीति अब जनता तक पहुंचने की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से देखिए, कोई कमी ना रहे? जनता लोकतंत्र में का जो मायने है, जो अर्थ है कि जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही। जी। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जो सरकार है वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जन सरोकारों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हम जन जन तक जाते हैं, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, और जनता जनार्दन की जो समस्याएं होती है उसको समाधान करने का काम करते हैं। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको लेकर के हम सब काम करते हैं, और इसी के माध्यम से हम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बताते चले कि सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है। कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है, लोकसभा चुनाव हो या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों। इस बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर ब्रजेश पाठक, महामंत्री, सभी लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों के लिए नई बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सीएम योगी 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बसों को रवाना करेंगे। इसके अलावा वो ऑनलाइन रिजर्वेशन और यूपी राही ऐप को भी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं और यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर टिकट जारी इस दौरान किए जाने वाले हैं। डाक टिकट इस दौरान जारी किए जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे। सीएम योगी 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बसों को रवाना करेंगे। इसके अलावा वो ऑनलाइन रिजर्वेशन और यूपी राही ऐप को लॉन्च करेंगे। इससे जनता को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाली हैं सीएम के साथ में, और यूपीएसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। सीएम योगी की लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार पहल की जा रही है। ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के लिए नई सौगात लेकर आए हैं। नई बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं सीएम योगी 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बसों को रवाना करने वाले हैं। इसके अलावा वो ऑनलाइन रिजर्वेशन और यूपी राही ऐप को भी लॉन्च करेंगे। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी करेंगे। तो आज 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कौशल महोत्सव में 112 कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं और इन कंपनियों के पास 51,974 वैकेंसीज मौजूद है। महोत्सव में अभी तक लगभग 24,000 कैंडिडेट्स ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को इसका समापन करेंगे। इस दौरान 24,000 कैंडिडेट्स ने पंजीकरण करवाया है
और इस महोत्सव में 112 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन कंपनियों के पास 51,974 वैकेंसी हैं और इस दौरान जिनने भी पंजीकरण करवाया है, जिन युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कौशल महोत्सव का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे। भूपेंद्र चौधरी उनके साथ भी मौजूद रहेंगे। तो जनता के लिए एक पिटारा लेकर सरकार आ रही है कौशल महोत्सव के रूप में, और इसमें 112 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन कंपनियों के पास 51,974 वैकेंसीज हैं। बेरोजगार युवाओं को काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है। इस दौरान बता दें कि महोत्सव में अभी तक 24,000 कैंडिडेट्स ने पंजीकरण करवाया है और 51,900 से ज़्यादा वैकेंसीज कंपनी में मौजूद हैं। कार्यक्रम का समापन योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को करेंगे। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जो ब्रजेश पाठक शुभारंभ करने वाले हैं। आज कौशल महोत्सव का शुभारंभ होगा। सीएम योगी 5 मार्च को कार्यक्रम का समापन करेंगे। है आज कौशल महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को काफ़ी फायदा होने वाला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ समापन करेंगे और काफ़ी फ़ायदा इस दौरान लोगों को होने वाला है। 51,000 से ज़्यादा इस दौरान वैकेंसीज हैं जिनमें बेरोजगार युवा पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण अभी भी चल रहा है। 24,000 कैंडिडेट्स अभी तक पंजीकरण कर चुके हैं। कार्यक्रम का समापन 5 तारीख को किया जाएगा और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जो कि लखनऊ में आयोजित हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका शुभारंभ करेंगे। तो आपको बताते चले कि यूपी सरकार एक काफ़ी अच्छी पहल कर रही है। यूपी सरकार एक पिटारा लेकर आ रही है बेरोजगार युवाओं के लिए और रोजगार के जो है अवसर दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का 5 मार्च को जो है समापन करेंगे और आज इसका शुभारंभ होने वाला है। कौशल महोत्सव का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो विनीत शुक्ला बीजेपी नेता जो है वो हमारे साथ इस खबर की चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी विनीत जी, एक पिटारा लेकर योगी सरकार लोगों के लिए आ रही है। इस दौरान 51,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। बेरोजगारी जिस तरीके से दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस बीच में सरकार की ये जो पहल है कितनी फायदेमंद साबित होती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 2017 के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है जी, तब से लगातार लोगों को, चाहे वो सरकारी विभागों में रोजगार देने की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, जिलेवार रोजगार देने की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है लोगों को रोजगार से जोड़ने का। लगातार इसमें हमारी सरकार सफल रही है जी। और उसी के परिणाम हमको 2022 में पुनः एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिला जी। और अभी आपने देखा कि 18,000 कंपनियां इन्वेस्टर समिट में आई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स और तमाम सेक्टर में 35 लाख करोड़ के एमयू साइन हुए। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम युवाओं को रोजगार, 18,000 से अधिक युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन इसमें हुए जी। और इसी तरीके से लखनऊ के सांसद
माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह जी द्वारा एक कौशल विकास का कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी 10,000 लगभग आवेदन आ चुके हैं लोगों तो के। विनीत जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष जो है रोजगार को लेकर आरोप लगाता रहा है बीजेपी के ऊपर कि रोजगार पे बीजेपी बात नहीं करती है, महंगाई पे बीजेपी बात नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक करारा जवाब है। देखिए, विपक्ष को जनता ने बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहते हैं तो आप सबको पता है कि हर जिलेवार वो माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को, आतंकियों को रोजगार देने का काम करते हैं और उसी में समय व्यतीत करते हैं। आम जनमानस को, युवाओं को, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार देने के बजाय उन्होंने अपराधियों को रोजगार देने का काम किया है। इसलिए उनकी बेचैनी ये बताती है कि उनको इनसे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और जो भी उत्तर प्रदेश के युवा है उनको सुनहरा मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ये इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में गए हैं, तो ये आप सबको लग भी रहा होगा। जी विनीत जी, बताया जा रहा है कि 112 कंपनियां इसमें हिस्सा लेने वाली है, जो कि प्लेसमेंट लेकर आ रही हैं। लगभग 51,974 वैकेंसीज उनके पास है। ये जानना चाहते हैं कि किस लेवल की ये कंपनीज है, क्या ये नेशनल स्तर की है, इंटरनेशनल स्तर की? क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ आयोजित किया गया, बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर आई, तो किस स्तर की ये कंपनियां हैं? देखिए, ये जो राष्ट्रीय कौशल विकास है, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से सपोर्ट से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी सेक्टर्स में रोजगार और अप्रेंटिस के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये लगाई गई है और ये महोत्सव लगाया गया है। तो इसमें काफी नेशनल और बाहर की भी कंपनियां हैं, तो सब इसमें शामिल हो रही हैं और 30,000 जॉब के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो निश्चित ही लोग, युवाओं इसमें जुड़ेंगे और रोजगार से लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल, और लगभग बताया जा रहा है कि 24,000 कैंडिडेट्स इसमें पंजीकरण भी कर चुके हैं। जिस तरीके से रोजगार अब देखने को मिल रहा है कि यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर आयोजित किया गया, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में तैयार यहाँ दिख रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद यूपी एक हब के तौर पर देखा जाएगा? निश्चित ही उत्तर प्रदेश आज रोजगार के मामले में, और चाहे वो कानून व्यवस्था ही देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल आदरणीय योगी जी ने दिया है। इस तरीके से कानून और कानून का राज स्थापित करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है। बाहर के व्यापारी, इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं और सुरक्षित अपने को मानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सभी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा माहौल है, यहाँ पर लोगों अपना हम व्यापार कर सकते हैं। जब बड़े स्तर पर जब व्यापार आएगा तो लोग, युवा हमारे उत्तर प्रदेश के जो है उनको रोजगार भी मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें कि योगी सरकार जो है एक बड़ा पिटारा लेकर आ रही है युवाओं के लिए, और इस दौरान अभी तक 24,000 युवा इसमें भाग ले चुके हैं। और आपको बताते चलें, ब्रजेश पाठक जो है आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो आज 2004 में लाठीचार्ज के मामले में दोषी पाए गए 6 पुलिसकर्मियों की सजा पूरी हो गई है। उन्हें एक दिन के लिए विधानसभा की जेल में बंद किया गया था। आपको बता दें, दोषियों को शुक्रवार की रात 12 बजे तक सजा मिली थी और आज सभी पुलिसकर्मी रिहा हो गए। विधानसभा के गेट नंबर 9 से सभी पुलिसकर्मी बाहर निकली हैं। तो आपको बताते चले कि 2004 के मामले में इस दौरान लाठीचार्ज का ये मामला था। 6 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे और अब पुलिसकर्मियों की सजा पूरी हो गई है। उन्हें एक दिन के लिए विधानसभा की जेल में बंद किया गया था। दोषियों को शुक्रवार की रात 12 बजे ये सजा मिली थी, 12 बजे तक के लिए ये सजा मिली थी और आज सभी पुलिसकर्मी रिहा हो गए हैं। विधानसभा के गेट नंबर 9 से सभी पुलिसकर्मियों बाहर निकले हैं।
तो रायबरेली के भदोकर थाने के कुचरिया के पास से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस घटना में मासूम समेत 2 की मौत हो गई और 1 की हालत नाजुक है। आपको बता दें, घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मची है और घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 की मौत हुई है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है और अभी भी 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो कि अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। ये पूरी जो घटना है ये रायबरेली के भदोकर थाना के कुचरिया के पास की बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क का हादसा यहाँ देखने को मिला। इस घटना में 2 की मौत हुई है, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।